बीकॉम सेमेस्टर 5 कोस्ट अकाउंट चैप्टर नंबर 1 देखेंगे। आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 के अंदर 2014 नवंबर का सम देखेंगे गुजरात यूनिवर्सिटी का। वैसे तो ये सम बहुत ज़्यादा इजी है, मैं फिर भी आपको समझा देती हूँ थोड़ा बहुत। सबसे पहले तो हमारे को यूनिट इंट्रोड्यूस दिया है, नॉर्मल वेस्टेज दिए है, सेल्स ऑफ द वैल्यू दिए है, सेल्स ऑफ द वैल्यू दिए हैंगे, एबनॉर्मल वेस्टेज दिया है, एबनॉर्मल गेन है। यहाँ पे एबनॉर्मल जो वेस्टेज है वो हमारा मिसिंग है। यहाँ पे हमारे को 3 प्रोसेसेस दिए, PQR, ये हमारी प्रोसेस है, ये 3 हमारी क्या है, प्रोसेसेस है। चलो अब देरी ना करते हुए मैं आपको सम का एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ, ठीक है। जो कुछ वैल्यू जो है वो डेबिट साइड एंड कुछ वैल्यू क्रेडिट साइड के अंदर आएगी है, ठीक है। तो यूनिट इंट्रोड्यूस जो है वो यूनिट इंट्रोड्यूस हमारा क्या होगा, क्रेडिट साइड के अंदर एंट्री होगी, अरे डेबिट साइड के अंदर इसकी एंट्री होगी। तो यूनिट इंट्रो, ठीक है। तो यूनिट इंट्रोड्यूस के हमारे पास यूनिट कितने हैं, तो 75,000 है। अमाउंट हम कैसे लेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके 30 रुपीज़ की यूनिट्स दिए गए हैं। तो हम क्या करेंगे, 75,000 इंटू 30 करेंगे। तो हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा, 2,25,000 डायरेक्टली, सॉरी 22,50,000 इसका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, यूनिट इंट्रोड्यूस हुआ। अब उसके बाद क्या दिया, नॉर्मल वेस्टेज। हमेशा स्टूडेंट्स याद रखें जो भी नॉर्मल वेस्टेज है, ठीक है, नॉर्मल वेस्टेज, ये जो नॉर्मल वेस्टेज है ना स्टूडेंट, इसके परसेंटेज अगर आपको दिए है तो उसके परसेंटेज का आप आंसर कैसे लाओगे, तो जो भी आपका यूनिट इंट्रोड्यूस है उसके ऊपर से आप उसका आंसर लाओगे। यानी आप क्या करोगे, जैसे कि आपको कितने परसेंटेज बोला है, 8% बोला है ना, यहाँ पे देखिए पी के कितने 8% बोला है नॉर्मल वेस्टेज के। आप क्या करोगे, जहाँ पे यूनिट इंट्रोड्यूस के 75,000 के यूनिट्स दिए हैं ना, 75,000, एक मिनट मैं यहाँ पे के लिख देती हूँ, 1000 दिए गए हैं, उसके आप 8% करोगे, 8% करोगे, दैट मीन्स वहाँ पे आपको नॉर्मल वेस्टेज मिलेगा। तो आप अगर 75,000 इंटू 8% करोगे तो आपका जो यूनिट होगा वो 6,000 आएगा। अब आप अमाउंट कैसे फाइंड आउट करोगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जब भी नॉर्मल वेस्टेज की बात आएगी तो आपकी जो भी अमाउंट होगी ना वो सेल्स वैल्यू के अंदर ही कैलकुलेट होगी। आपकी सेल्स वैल्यू 30 दी है, लेकिन स्टूडेंट्स एक चीज़ रिमेंबर कीजिए, आपको यहाँ पे क्या बोला है, 10 यूनिट की जो प्राइस है वो ₹30 है, लेकिन आपको किसकी प्राइस चाहिए, सिर्फ एक ही यूनिट पी की ही प्राइस चाहिए आपको। तो एक यूनिट की प्राइस कितनी होगी, ₹3 होगी। 30 डिवाइड बाय 10 करोगे तो उसकी प्राइस कितनी होगी, ₹3 होगी ना। तो दैट मीन्स इसका जो आंसर आएगा ना स्टूडेंट्स वो क्या आएगा, आपको क्या करना है, उसका इंटू में 3 करना है, इंटू 3, 1 मिनट स्टूडेंट्स। तो आप इसका क्या करोगे, 6,000 इंटू 3 करोगे तो आपका जो आंसर होगा वो आएगा 18,000 रुपीज़ आएगा आपका आंसर। जो आपकी स्पेसिफिक अमाउंट है ना वो आपके 18,000 आएगी, ठीक है। हम लाइन वाइज करते जाएंगे जिससे आपको ना डाउट होगा ही नहीं, और आपको मैं एंट्रियाँ बताते जाऊँगी कि कौन सी एंट्री डेबिट होगी और कौन सी एंट्री क्रेडिट होगी, जिससे आपको कन्फ्यूजन रहेगी ही नहीं। अब एबनॉर्मल वेस्टेज है वो हमेशा क्रेडिट साइड ही आएगा। तो एबनॉर्मल वेस्टेजेस, ठीक है। एबनॉर्मल वेस्टेज हम यहाँ पे तो दिया नहीं है, यहाँ पे मिसिंग है, तो अभी हम इसे ऐसे ही रहने देते, ठीक है। इसके अमाउंट हम फाइंड आउट करेंगे बाद में, बट अब एबनॉर्मल गेन वहाँ पे तो डैश है, डेट मीन्स इसकी अमाउंट तो है नहीं। एक्चुअल प्रोडक्शन की जो भी अमाउंट है वो यहाँ पे आएगी, एक्चुअल प्रोडक्शन, उसकी अमाउंट भी यहाँ पे क्रेडिट साइड ही आएगी, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। एक्चुअल प्रोडक्शन भी हमारा मिसिंग है, उसकी अमाउंट भी नहीं दी, लेकिन यहाँ पे देखिए ये हमें क्या दिया, नॉर्मल कॉस्ट ऑफ द नॉर्मल आउटपुट, ये हमें 50 रुपये दिए गए हैं। इसका मतलब जो हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन है ना, अगर हम इसके अमाउंट जब फाइंड आउट करेंगे तो हम इसका इंटू किसके साथ करेंगे, 50 के साथ करेंगे। रिमेंबर स्टूडेंट्स, हमारे जो एक्चुअल प्रोडक्शन है उसका इंटू भी हम यहाँ पे 50 से करेंगे। जैसे कि हम लोग यहाँ पे कैसे 30 से करते थे, इसका भी 30 से और इसका भी 30 से, वैसे ही हम यहाँ पे भी इसका भी ऐसा ही करेंगे। दैट मीन्स यहाँ पे जो एबनॉर्मल वेस्टेज है और एक्चुअल प्रोडक्शन वो आपको मिल जाएगी, लेकिन हमें यहाँ पे इसके यूनिट्स पहले फाउंड आउट करने पड़ेंगे, फिर अमाउंट मिलेगी, ठीक है। तो हमें आप देख सकते हो इसके लिए हमारे एक एडजस्टमेंट दिया गया है। द एबनॉर्मल वेस्टेज वॉज 80% फॉर द नॉर्मल वेस्टेज इन द प्रोसेस ऑफ पी। एबनॉर्मल जो वेस्टेज है वो 80% है, किसका 80%, नॉर्मल जो वेस्टेज है ना उसका 80% है। नॉर्मल वेस्टेज तो ऑलरेडी हमने फाउंड आउट किया, नॉर्मल वेस्टेज कितना है स्टूडेंट्स, 6,000 है। तो 6,000 के 80% करेंगे तो क्या मिलेगा, एबनॉर्मल वेस्टेज मिलेंगे। तो 6,000 के हम 80% करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 4,800 है। अब क्या करोगे आप, 4,800 इंटू 50 करोगे तो आपका जो आंसर होगा वो 2,40,000 होगा, ठीक है। अब ये तो फाइंड आउट हो गया। अब एक्चुअल प्रोडक्शन कैसे करोगे, तो देखिए हम यहाँ पे हमारे को कोई भी एंट्री करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज सारी एंट्री जो है यहाँ पे खत्म हो गई है। अब हम क्या करेंगे, ओके सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो 75,000 है उसका लेस करेंगे, जो यहाँ पे डेबिट के यूनिट है ना उसका लेस करेंगे क्रेडिट के यूनिट से, यानी कि 75,000 माइनस 6,000 माइनस 4,800, ठीक है। पहले तो यहाँ का जो फाइनल आंसर है वो हमारा 75,000 ही हो जाएगा। अब क्या करोगे आप, 75,000 में से लेस करोगे, किसको लेस करोगे, 6,000 एंड 4,800 को आप लेस कर दोगे, तो आपका जो आंसर आएगा ना एक्चुअल प्रोडक्शन का, वो एक्चुअल प्रोडक्शन का आपका आंसर आएगा 64,200। तो ये 64,200 होगा, वो आपका एक्चुअल प्रोडक्शन की यूनिट हुआ। अब क्या करोगे आप, 64,200 है उसका इंटू 50 के साथ कर दोगे तो आपका जो आंसर होगा 32,10,000 आएगा,
ठीक है। लेकिन अभी हमारा एक एडजस्टमेंट और बाकी है। यहाँ पे क्या बोला है, फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करने में 100% की क्वांटिटी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है। किसको, तो फैक्ट्री ओवरहेड को और डायरेक्ट वेजेस इन दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने में है। और ये तीनों प्रोसेस के अंदर ऐसा होगा, 1 2 3, ये तीनों प्रोसेस के अंदर ये ऐसा ही होगा, 100% डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यानी आप क्या करोगे, इसका डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो दोनों के अंदर है ना सेम सेम डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तब आप क्या, फैक्ट्री ओवरहेड आपको फाइंड करना है। जो फैक्ट्री ओवरहेड है ना वो यहाँ पे आएगा, फैक्ट्री ओवरहेड और डायरेक्ट वेजेस, ये दोनों की एंट्री यहाँ पे आएगी। ठीक है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे जो क्रेडिट के अंदर अमाउंट है ना उसका आपको प्लस करना है। आप क्रेडिट के अमाउंट का प्लस करोगे और डेबिट के अमाउंट का माइनस करोगे तो आपका फैक्ट्री ओवरहेड का जो भी डिफरेंसेस है वो मिलेगा। तो क्रेडिट का प्लस करोगे तो आपका जो आंसर है, 1 मिनट, यहाँ पे भी 75,000 ही आएगा, तो उसका आंसर आएगा 34,68,000। यहाँ पे भी आपको वही लिखना है, 34,68,000। और आप इसका माइनस 22,50,000 के साथ करोगे तो आपका जो डिफरेंसेस होगा वो डिफरेंसेस आपका क्या आएगा, 12,18,000। और इसका डिवाइड बाय आपको 2 के साथ करेगा। क्यों 2 के साथ किया, बिकॉज दोनों के क्या बोले हैं, 100 बोले, 100% बोला है, इसलिए हमने 50% दोनों के 50-50 कर दिए। इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों में डैश आएगा, 6,09,000 एंड 6,09,000। इसका डिवाइड बाय 2 करोगे तो दोनों का आंसर सेम आएगा। ठीक है। अब ये जो प्रोसेस थी वो प्री की हुई। अब हम क्या करेंगे, एब नॉर्मल की प्रोसेस करेंगे। अब एब नॉर्मल यहाँ पे क्या आएगा, गेन आएगा या वेस्टेज आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो आपने एब नॉर्मल जो है वो वेस्टेज फाइंड आउट किया है, सो यहाँ पे एब नॉर्मल वेस्टेज आएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे एब नॉर्मल वेस्टेज लिखना होगा। यहाँ पे आपका एब नॉर्मल वेस्टेज क्या है, क्रेडिट साइड है, तो यहाँ पे आपको क्या लेना है, डेबिट साइड लेना है। एब नॉर्मल वेस्टेज मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रही हूँ बिकॉज ऑफ टाइम लिमिटेशन, 4,800 एंड 2,40,000। ठीक है। अब ये 4,800 है ना, वो यहाँ के भी यूनिट हो जाएंगे, यानी कि ये तो ऑलरेडी क्लोज ही हो जाना चाहिए आपका। और यहाँ पे आप क्या लिखोगे, कैश बैंक। ठीक है, कैश बैंक लिखा आपने। अब ये 4,800 है ना, हमेशा स्टूडेंट्स रिमेंबर रखिए, ये बात को याद रखिए, जो भी यहाँ पे एबनॉर्मल वेस्टेज हो या गेन हो उसका आप अगर इनटू करते कैश बैंक का, तो वो हमेशा आपकी जो भी सेल वैल्यू है उसके साथ होगा। आपकी सेल वैल्यू कितनी है, 30 है, तो आप 3 लोगे बिकॉज ऑफ 10 यूनिट। आपको एक ही यूनिट का फाइंड आउट, आपको एक ही का फाइंड आउट करना है, 10 यूनिट है ना, इसलिए तो आप क्या करोगे, 30 डिवाइड बाई 10 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 3। तो यहाँ पे आप इंटू किसको करोगे, 3 को करोगे, तो 4,800 आया, तो आप इंटू 3 से करोगे तो 14,400 आएगा। यहाँ पे अब टोटलेशन कर देते हैं, जो डिफरेंट चीज़ हुआ वो हमारा P&L में जाएगा। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, P&L अकाउंट लॉस। ठीक है, तो कितना होगा, हम यहाँ पे डिफरेंसेस निकालेंगे तो हमारा जो भी डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा, 2,55,600 ये हमारा टोटल होगा। ठीक है। अब ये तो पूरी प्रोसेस पी की हुई, अभी ये प्रोसेस क्यू की भी बाकी है और उसके बाद लास्ट प्रोसेस आएगी आर की। बस अब ये 2 प्रोसेस रिमेंबर। ठीक है, हम अब प्रोसेस पी को थोड़ा सा भी देखेंगे ही नहीं, हमें सिर्फ अब यह प्रोसेस क्यू को ही रिमाइंडर रेट रखना है। ठीक है। अब यूनिट इंट्रोड्यूस प्रोसेस क्यू के तो दिए नहीं है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स रिमेंबर है, कभी भी यहाँ पे जो भी अनदर प्रोसेस होगी उसकी यूनिट नहीं देंगे आपको इंट्रोड्यूस के अंदर। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपका जो भी एक्चुअल प्रोडक्शन का जो आंसर आया ना स्टूडेंट्स, वही आंसर आपको यहाँ पे ही प्रोडक्शन का आंसर क्या है, 64,200 है, इसको यहाँ पे लिखना है। लेकिन यहाँ पे आपको प्रोसेस पी लिखना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे टाइम सेविंग के लिए थोड़ा सा लिख के रखाएगा बिकॉज आपका टाइम सेवर 64,200 कॉपी पेस्ट ही करना है स्टूडेंट्स, एंड 32,10,000। उसके बाद क्या है, तो नॉर्मल वेस्टेज कितना है, 6% करना है। किसका 6% करोगे, तो यूनिट इंट्रोड्यूस का 6%, यूनिट इंट्रोड्यूस कितना है, 64,200, इसका इंटू करके ना आप कितने 6% निकालोगे तो आपको क्या होगा, 3,852 आपका आंसर आएगा। और इसका इंटू आपको जहाँ पे जो भी सेल्स वैल्यू है ऑफ द वेस्टेज की उसके साथ करना है। यहाँ पे 6 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसका इंटू किसके साथ करोगे, 6 के साथ करोगे, तो आपका जो आंसर है वो 23,112 आएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आया। अब मैन आपका क्या हुआ, क्या आया देख लेते हो। अब यहाँ पे क्या बोला, एबनॉर्मल वेस्टेज यहाँ पे है ही नहीं तो इसकी कोई एंट्री नहीं आएगी। एबनॉर्मल गेन यहाँ पे दिया हुआ है 2,352। अब एबनॉर्मल वेस्टेज है वो क्रेडिट साइड आता है, तो ये जो गेन है वो डेबिट साइड आएगा। ठीक है, तो गेन कितना है, 2,352। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, 2,352। जब वेस्टेज की बात आती थी तो हम इसका इंटू 50 के साथ करते थे। ठीक है, तब गेन की बात है तो इसका इंटू भी हम 50 के साथ ही करेंगे ना। तो यहाँ पे जो 2,352 इसका इंटू 70 के साथ करेंगे, तो इंटू 70, जिससे हमें यहाँ पे जो हमारी अमाउंट है वो अमाउंट मिल जाए। तो 2,352 का हम इंटू 70 के साथ करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा 1,64,640 आएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर आया। उसके बाद एबनॉर्मल गेन कंप्लीट। एक्चुअल प्रोडक्शन हमारी मिसिंग है। ठीक है, कोई नहीं। नॉर्मल कॉस्ट ऑफ द नॉर्मल आउटपुट वो हमारा 70 है, तो ये हमारा 70 दिया गया है। यहाँ पे भी वैसे ही सेम रखना है जैसे हमने यहाँ पे सेम किया ना।
वैसे ही हमें यहाँ पे भी सेम ही करना है। जो अमाउंट होती है उसके लिए हमारे यहाँ पे जो भी नॉर्मल वेस्टेज होगी वो सेम होगा, ठीक है। तो एक्चुअल प्रोडक्शन हमारा कितना है 70 है, तो 70 है हमारा। तो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, सारी एंट्री तो मोस्ट ऑफली हो गई है। देखिए इंट्रोड्यूस हो गया, वेस्टेज हो गया, एबनॉर्मल वेस्टेज, गेन, एक्चुअल प्रोडक्शन, ये सब कुछ हो गया है। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ का टोटल करेंगे और उसको यहाँ की जो यूनिट है ये यूनिट से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। किससे, डेबिट के यूनिट का प्लस करेंगे और क्रेडिट के यूनिट का माइनस करेंगे। जिससे क्या मिलेगा हमें, एक्चुअल प्रोडक्शन जो भी है हमारा फाइंड आउट होगा। तो डेबिट का जब हम टोटल करेंगे तो हमारा टोटल कितना आएगा 66,552, यानी कि 6,65,052, अरे सॉरी 66,552 आएगा। इसका भी आंसर वही आएगा 66,552। अब उसको क्या करेंगे हम 3,852 में से माइनस कर देंगे। जैसे हम माइनस करेंगे इसका आंसर 62,700 आएगा। और 62,700 यहाँ पे क्या है, यूनिट आया है, उसका इंटू 70 के साथ करेंगे तो हमारे यहाँ पे क्या होगी, जो भी अमाउंट है वो फाइंड आउट हो जाएगी। तो 62,700 का इंटू हम इसके साथ करेंगे तो हमारी अमाउंट आएगी 43,89,000। तो 43,89,000 ये हमारी अमाउंट आई इसकी। अब आपको क्या करना आएगा, लास्ट है जो हमारी यूनिट फाइंड आउट हो गए। अब अमाउंट की बारी है। अमाउंट के अंदर अब क्या नहीं है, तो फैक्ट्री ओवरहेड और डायरेक्ट वेजेस नहीं है, जो हमारे कितने 100% के अंदर है। अब क्या करोगे, फिर से इसका टोटल और इसका लेस करोगे, ठीक है। तब इसका टोटल करेंगे तो इसका टोटल कितना आएगा, तो 44,12,112, ये इसका टोटल है 44,12,112, ये हमारा इसका टोटल है। अब इसका क्या करोगे आप, इसके अंदर से माइनस कर दोगे, लेस कर दोगे, तो इसका जो डिफरेंशिएशन है वो डिफरेंशिएशन कितना आएगा 1,37,472। अब इसका डिवाइड बाय 2 करेंगे, क्यों करेंगे, बिकॉज फैक्ट्री ओवरहेड एंड डायरेक्ट वेजेस इन दोनों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर हमें इसके बदले जैम दिया होता ना, 3 जैम 4 दिया होता, तो हम इसका जो भी है वो 3 जैम 4 के अंदर ही उसका क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमें जैम नहीं दिया है, 100% बोल दिया है। इसके वजह से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे, यानी कि 50-50% इन दोनों को दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा यूनिट के अंदर डैश ही रहेगा। अब डिवाइड बाय 2 करेंगे, दैट मीन्स इसका आंसर क्या होगा 5,18,736, 5,18,736, ये इसका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। तो ये तो हमारी प्रोसेस एक कंप्लीट हुई। क्यों कंप्लीट हो गई, अब क्या करोगे आप, एबनॉर्मल यहाँ पे आपका क्या था, गेन है, जबकि यहाँ पे आपका एबनॉर्मल क्या था, वेस्टेज था। तो आपने क्या करा था, यहाँ पे डेबिट किया था, जबकि आपका यहाँ पे एबनॉर्मल गेन है। तब यहाँ पे आप क्या करोगे, सॉरी क्रेडिट करोगे, ठीक है। एबनॉर्मल गेन आपका क्या है, कॉपी पेस्ट ही करना है आपको, कोई भी चेंजेस यहाँ पे नहीं करनी। 2,352 एंड 1,64,614, फाइनल आंसर यहाँ का यूनिट का एज इट इज ही रहेगा, लेकिन ये होगा कैश बैंक, ठीक है। अब आप क्या करोगे, 2,352 है, इसका इंटू किसके साथ करोगे, मैंने आपको अभी भी बताया था, इससे पहले भी इसके साथ किया था, याद है आपको, सेल्स वैल्यू जो है वेस्टेज है उसके साथ किया था। अब यहाँ पे आप 60 के साथ करोगे, यानी कि 6 के साथ, ठीक है। तो इसका इंटू आप 6 के साथ करोगे तो आपका जो आंसर होगा, फाइनल आंसर, वो 14,112 होगा। उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ का डिफरेंशिएशन निकालोगे, जो हमें P&L में ले जाना है, 1,64,640, उसका जो डिफरेंशिएशन होगा मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, P&L अकाउंट, और ये जो होगा ना वो हमारा प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो अब इसका हम माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा वो P&L के प्रॉफिट में जाएगा। तो इसका जो आंसर क्या है 1,58, तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब ये प्रोसेस तो कंप्लीट हुई, P और Q की प्रोसेस कंप्लीट हुई। अब लास्ट प्रोसेस जो है वो R की है, उसके बाद पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। पहले क्या होता है, P की अगर प्रोसेस हमारे थोड़ी पता चल जाती है ना, तो Q की प्रोसेस में थोड़ा इंटरेस्ट आता है हमें। अब लास्ट प्रोसेस Q की रही है ये, अब Q की R की रही है ये, अब ये प्रोसेस लास्ट है। सबसे पहले Q का आंसर हमारा क्या था, एक्चुअल प्रोडक्शन का 62,700, वही यहाँ पे कैरी फॉरवर्डेड करेंगे, यहाँ पे प्रोसेस Q के अंदर कैरी फॉरवर्डेड यहाँ पे ही करना है। तो इसका आंसर क्या आएगा 62,700, जो यहाँ का आंसर था वही यहाँ पे भी लेना है, 43,89,000, ठीक है। यहाँ पे कैरी फॉरवर्डेड करना है। ओके, तो हम यहाँ पे प्रोसेस आर के अंदर क्या दिया है, नॉर्मल वेस्टेज का कितना 4%, किसका 4% करोगे, यहाँ पे जो प्रोसेस क्यू है, इंट्रो है, उसका 4% करोगे। कैसे करोगे, 62,700 है, उसका आपको क्या करना है 4% करना है। तो आप 4% करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 2,508 आंसर आपका आएगा। अब उसके ही आपको इंटू क्या करोगे 9 करना पड़ेगा। क्यों 9, बिकॉज ऑफ दिस, मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ पे जो सेल वैल्यू ऑफ द वेस्टेज है उसके साथ आपका इंटू करना आएगा। तो आप इंटू इसके साथ 9 के साथ करोगे, दैट मीन्स आपका जो फाइनल आंसर है वो 22,572 होगा, ठीक है। अब ये तो नॉर्मल वेस्टेज हो गया। अब एब नॉर्मल वेस्टेज में डैश है, एब नॉर्मल गेन के अंदर भी डैश है, तो इन दोनों की तो एंट्री होगी ही नहीं। एक्चुअल प्रोडक्शन हमें इस बार दे दिया है, हमेशा ऐसा होगा। एक्चुअल प्रोडक्ट्स कभी कभी फाइंड आउट करने का भी बोल रहा है। एक्चुअल प्रोडक्शन हमें यहाँ पे दे दिया है 16,192, कितना है 16,192। तो क्या करोगे आप, फिर से 16,192 का इंटू करोगे, किसके साथ करोगे, जहाँ पे जो भी नॉर्मल कॉस्ट ऑफ द नॉर्मल आउटपुट है उसके साथ आप क्या करोगे, उसका इंटू करोगे, यानी कि 80 के साथ आप इसका क्या करोगे, इंटू करोगे। तो आपका जो 80 के साथ इंटू करोगे तो आपका क्या आंसर आएगा, एक मिनट, हाँ, इसके साथ इंटू करोगे, मैं इसका आंसर नीचे लिख रही हूँ बिकॉज ऑफ द स्पेस नहीं है मेरे पास, 48,15,360 इसका आंसर आएगा टोटल, ठीक है। अब यहाँ आपको क्या करना आएगा, फैक्ट्री और डायरेक्ट वेजेस आपको फाइंड। तो
तो हम क्या करेंगे, अब इसका टोटल करेंगे। तो इसका टोटल करेंगे यानी कि 22,5,572 का और इसका प्लस करेंगे किसका 48,15,360। तो इसका टोटल आंसर क्या आएगा, ये आंसर मैं नीचे लिख रही हूँ बिकॉज स्पेस नहीं है। 48,37,932 इसका टोटल आंसर आया इनका। अब इसका लेस करेंगे हम किसके साथ, यहाँ पे जो अमाउंट है डेबिट के अंदर इंट्रोड्यूस के प्रोसेस क्यू की 43,89,000 के, उसके साथ उसका लेस करेंगे। तो टोटल हमारा जो आंसर आएगा वो टोटल आंसर आएगा 4,48,932। ये हमारा डिफरेंस आया, ठीक है। उसका डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फैक्ट्री कॉस्ट एंड डायरेक्ट वेजेस मिलेगा, फैक्ट्री ओवरहेड भी मिल जाएगा। तो इसका हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 2,24,466 2,24,466 उसका आंसर तो फाइनल यही रहेगा 48,37,932। ठीक है, तो ये जो सम था वो हमारे यूनिवर्सिटी 2014 का सम था। नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर मैं 2018 का सम एक्सप्लेन करूँगी। तो ये जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा मे बी आपको हेल्पफुल रहा होगा, और आपको अगर कुछ भी ऐसे आपको डाउट है, आपको किसी पॉइंट में समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट करिएगा। थैंक यू।